फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और जो है आप लोगों का तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। यदि आप जो है एसएससी जो है सीजीएल का जो है पेपर दे के आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या आप लोगों का पेपर जो है कल परसों या आप लोगों के 26 तारीख के बीच में है, 13 से लेकर 26 तारीख के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाना एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। यहाँ से बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्न को जो है सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में जो है लुप्त संख्या को ज्ञात करें, ठीक है। इस टाइप के जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न, ठीक है। तो आप लोगों को लुप्त संख्या जो चैप्टर है उसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है। और जो पेपर दे के आए हैं उनसे भी आप लोग सलाह ले सकते हैं कि इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में बन रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए लिखा है 6 से लेके 12 हुआ, ठीक है। देखिए आप लोगों को करना है क्या कि आप लोग इस प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लिखा है 6 से 12 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे हम लोग तो बोलेंगे कि 2 से गुणा हुआ है, ठीक है। इसके आगे लिखा है 9। 9 कब होगा? जब हम लोग इसमें क्या करेंगे तो यहाँ पे जो है 12 में से 3 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। इसके आगे चलेंगे, यहाँ पे लिखा है 36, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9 में 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे लिखा है 31, यानी कि क्या किया गया है तो 5 को माइनस कर लिया गया है, ठीक है। इसके आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे कितना किया गया है तो 6 से गुणा किया गया है, ठीक है। देखिएगा पहले 2 से गुणा, फिर 3 घटाएं, फिर 4 से गुणा, फिर 5 घटाएं, फिर 6 से गुणा। तो अब क्या करेंगे हम लोग 7 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे 7 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो जब 7 से इसमें माइनस कर दीजिएगा, इसमें से 7 घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 89, ठीक है, 79। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को कहाँ पे दिखाई दे रहा है 179, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया है तो आपने 100% सही बताया है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। क्या बोल रहा है आपका दूसरा प्रश्न? कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को जो है ज्ञात करना है, ठीक है। संबंधित शब्द को जो है यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखिए अच्छे तरीके से क्या लिखा है, नाक जो है लिखा है, नाक, नाक का संबंध जो है गंध से लिखा है, ठीक है। तो कान का संबंध हम लोगों को बताना है किससे होने वाला है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे देखना है और समझना है कि देखिए जो आपका नाक होता है, नाक, इसका संबंध होता है किससे? गंध से। हमारा जो नाक होता है वो किस लिए होता है तो किसी भी जो है चीज़ को क्या करता है, ये गंधित करता है, महकता है उसको कि इसमें कौन सा स्मेल है, ठीक है, मतलब कौन सा गंध है, ठीक है। नाक का काम यही होता है, ठीक है। तो कान का काम क्या होता है, इस तरह से आपको संबंध बनाना है, ठीक है। तो देखिए कान का काम तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, कान का काम तो 2 नहीं होगा, कान की वाली नहीं होगी और बहरी नहीं होगी, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पे आपका ध्वनि हो जाएगा, ठीक है। बहरा कान का मतलब थोड़ी ना होगा ध्वनि। कान क्या करता है, ध्वनि मतलब सुनता है, किसी भी चीज़ को क्या करता है सुनता है। कान का काम क्या है सुनना। जिस तरह से नाक का काम ध्वनि गंधित को सूंघना होता है, उसी तरह से कान को क्या है सुनना होता है, ध्वनि का जो है पता करना होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को जो है चुनिए। विषम शब्द से जो है आपके एग्जाम में, हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इस टॉपिक को भी अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। कह रहा है पिन कोड, ठीक है, पत्र, पोस्ट कार्ड, पार्सल, ठीक है। इसमें से जो है आपको अलग बताना है। विषम मतलब भिन्न होता है, अलग होता है। 4 में से एक जो है अलग है, तो अलग वाले को हमको चुनना है। तो देखिए सबसे पहले होगा क्या कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा पार्सल। पार्सल क्या होता है, किसी को हम लोग देते हैं या मंगाते हैं, ठीक है, पार्सल से। पोस्ट कार्ड से क्या होता है, कोई भी सामान हमारा आता है, जिस तरह से पार्सल से कोई सामान आता है तो यहाँ पे पोस्ट कार्ड से भी आता है। और पत्र, पत्र भी हम किसी से क्या करते हैं, लेते हैं, मंगाते हैं। तो ये तीनों तो एक कैटेगरी के हो रहे हैं। लेकिन पिन कोड जो है, पिन कोड से इसका कोई भी लेन देन नहीं है। पिन कोड जो है यहाँ पे हमको अलग दिखाई दे रहा है, विषम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इसको हम लोगों को ऑप्शन नंबर 1 को राइट करना था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्या बोल रहा है आपका चौथा प्रश्न,
कि ये दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया प्रश्न है इसमें संबंधित संख्या को जो है बताना है। ठीक है, देखिए हुआ क्या है, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है। यहाँ पे लिखा है 9 का संबंध लिखा है 90 से। ठीक है, 9 का संबंध 90 से किस प्रकार है ये आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले देखना है। ठीक है, उसके आगे आप लोगों को 15 का संबंध यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि लिखा है 9 का संबंध 90 से किस तरह से होगा। तो अगर बोलिएगा कि 9 में जब हम 10 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है आपका 90। इसके बाद से लिखा है 15, तो 15 में भी जब हम 10 से गुणा करेंगे तो 15 दहा का कितना हो जाएगा 150। और 150 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो आपका 150 ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो हम बना रहे हैं लॉजिक से वो गलत है। ठीक है, अब इसका जो है अगला लॉजिक लगाएंगे कौन सा, तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है 9 का स्क्वायर कर देते हैं और 9 जोड़ देते हैं तो देखिए कितना होता है 9 9 81 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 90। ठीक है, अब इसके आगे वही काम करेंगे। अगर 15 का तो 15 का स्क्वायर करेंगे और 15 जोड़ देने के, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और उसमें 15 जब हम जोड़ देंगे तो 15 और 25 कितना हो जाएगा 40, यानी 240 हो जाएगा। और 240 आपके ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जब भी पूछ रहा है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ से पढ़ के जाना है, सतर्क रहना है। हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, हर एक प्रश्न के टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में या पिछले पेपर में, उसी के आधार पर मैंने सारे प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेज है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस टाइप के प्रश्न को पढ़ के जाना है। ठीक है, देखिएगा एक आपका अगला प्रश्न यहाँ पे 5वां आ चुका है। कह रहा है कि एक भाषा में PROSE को प्रोज को POQE जो है कोड में लिखा जाता है, तो आप लोगों को LIGHT को जो है किस प्रकार लिखेंगे ये हमको बताना है। देखिए PROSE प्रोज को लिखा है, क्या लिखा है POQE। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो लिखा है P का P लिख दिया है, O का O लिख दिया है, E का E लिख दिया है। मतलब एक अक्षर जो है एक अक्षर के बाद वाला सेम जो है उतार दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले देखिए R लिखा है, R से P लिखा है। R से P मतलब R के पहले क्या होता है Q को छोड़ दिया है, मतलब Q को नहीं लिखा है, उसके पहले वाले को P लिखा है। यस से क्यू लिखा है, यस से क्यू मतलब क्या होता है, यस के पहले होता है आर के छोड़ के एक अक्षर को छोड़ के यहाँ पे लिखा है क्यू। मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे, वही काम आप लोगों को यहाँ पे करना है। क्या लिखा है LIGHT। ठीक है, तो देखिए पहला वाला अक्षर सेम उतारिए, तीसरा वाला अक्षर सेम उतारिए और चौथा वाला अक्षर पांचवा वाला अक्षर सेम उतारिए। ठीक है, अब इससे एक अक्षर पहले लिखिए। आई से पहले क्या होता है यच, यच से पहले क्या होता है तो जी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी। और यच से देखिए पहले क्या होता है जी, जी से पहले क्या होता है तो यफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को कहाँ पे दिखाई दे रहा है RGGFT जो है आपके मिल गया होगा ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया है तो आपने जो है 100% सही उत्तर बताया है। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को परीक्षा हॉल में हर एक प्रश्न को बनाना है। ठीक है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, यदि यहाँ पे लिखा है 7 × 8 बराबर 49, 4 × 4 बराबर 16, 6 × 4 बराबर 18, तो जो है 9 × 6 बराबर क्या होगा, ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा। लिखा है कि 7 × 8 क्या हो सकता है, 7 × 8 के लॉजिक से कि हमको 49 मिल सके। ठीक है, 7 में गुणा है करना है 8 से, तो 49 होना चाहिए। देखिएगा 7 में 8 से गुणा करेंगे तो ये आपका 49 नहीं होता है, ये 56 होता है। ठीक है,
7 और 8 में अगर हम गुणा करते हैं तो कितना होता है, 7 8 56 होता है। लेकिन हमको लाना है यहाँ पे कितना बोल रहा है, 49। यानी इसमें लॉजिक क्या हो सकता है, 49 लाने के लिए इसमें से माइनस का 7 कर देंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 49। अच्छा जी, उसके आगे चलिए, यहाँ पे लिखा है 4 गुणे 4, यहाँ पे लिखा है 4 गुणे 4। इसमें क्या कर सकते हैं, तो 4 में 4 से गुणा करते हैं तो ये होता है 16, और 16 में से जब 4 घटाते हैं तो ये हो जाता है आपका 12, जो कि आपका यहाँ पे लिखा है 12, ठीक है। कहने का मतलब आप लोगों को समझना पड़ेगा, यहाँ पे जो 4 लिखा गया है इसी को हम लोगों ने माइनस किया, यहाँ पे जो लिखा गया है पहले वाला अक्षर 4 इसी को हमने माइनस किया, ठीक है। मतलब गुणा करके पहले वाला जो अक्षर लिखा गया उसको हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए वही काम किया गया है, 6 गुणा किया है 4, 6 गुणा 4 करेंगे, 6 चौका 24, और इसमें देखिए पहला वाला अक्षर कितना है, 6 लिखा है, तो 6 को जब घटाएंगे तो 24 में से 6 जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। उसी के बाद से यहाँ पे देखिएगा 9 लिखा है, 9 गुणे 6 लिखा है, ठीक है। इसमें जब गुणा करेंगे तो 9 छक्का हो जाएगा 54, और 54 में से हम लोगों को कौन सा वर्ड घटाना है, तो 9 घटाना है, क्योंकि 9 जो है पहले लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 45। और 45 यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया है तो आपने 110% राइट उत्तर बताया है, ठीक है। देखिए आपका हर एक कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अभी मैं जीके के प्रश्नों को कराऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और उसमें जो है जीके के 100 प्रश्नों को मैं कराऊंगा, ठीक है, जो कि आगामी जितने भी लड़के पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। 100 प्रश्न, ठीक है। 100 प्रश्न का जीके का अगर देख लेते हैं तो उसमें से जो है 5 से 10 प्रश्न आपके सीधा सीधी पूछने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को भूलना नहीं है, अच्छे तरीके से उस वीडियो को देखना है, ठीक है। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, ठीक है। क्योंकि आपका पेपर जो है होने से पहले आप लोगों को देख कर जाना है, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख का जो है चयन करना है, ठीक है। सही वेन आरेख आपको बताना है। पहले लिखा है मसाले, जीरा और भोजन, ठीक है। मसाले, जीरे और भोजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इसका जो है हम लोग वेन आरेख क्या बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें अगर हम देखेंगे, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो क्या हो सकता है, ये हुआ आपका क्या, मसाला, ये हुआ जीरा और ये हुआ भोजन। इसमें किस प्रकार के संबंध हो सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले होगा कि ये मान लेते हैं हम लोग, ये हो गया आपका मसाला, ठीक है। तो मसाले के अंदर क्या आता है आपका, मसाले का अंदर, मसाले में क्या होता है, जीरा होता है, ठीक है। जीरा जो होता है, जीरा जो है मसाले के अंदर आता है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा होगा, ठीक है। अब देखिए लिखा है उसके बाद से भोजन, ठीक है। भोजन आप लोग समझ सकते हैं। तो भोजन का काम क्या होता है कि भोजन में जो है हम लोग भोजन जब बनाते हैं तो उसमें जो है क्या करते हैं, मसाला भी डालते हैं, जीरा भी डालते हैं, ये सभी प्रकार के और जो है सामान को मिलाकर हम लोग भोजन बनाते हैं। तो कुछ जो है जीरा डालते हैं, कुछ मसाले डालते हैं। इस टाइप से आप लोगों को किसमें जो है आपका वेन आरेख दिख रहा है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। देखिएगा फिगर से आप लोगों को जो है प्रश्न पूछा जा रहा है कि कितने इसमें त्रिभुज हैं या कितने वर्ग हैं, ठीक है। वर्गों की संख्या भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न मैंने बहुत बार पढ़ाया है, तो आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। कह रहा है अगला प्रश्न यहाँ पे 8वां कि सही चित्र को चुने जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर लेता है, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आप लोगों को यहाँ पे बताना है कौन सा जो है चित्र आने वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से देखने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा है। देखिएगा यहाँ पे एक जो है रंगा हुआ है, फिर खाली है, फिर रंगा हुआ है, ठीक है। मतलब जैसा लिखा है उसी की तरह देखिएगा, तो इस वाले में भी लिखा है रंगा हुआ है, खाली है, रंगा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा
यहाँ पे जो है तीर बनाया गया है, ठीक है। तीर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे तीर बनाया गया है। अब उस तीर को जो है यहाँ पे क्या किया गया है, उसी तीर को बनाया गया है, परंतु उसको उलाट दिया गया है। तीर का नोक जो है ऊपर की तरफ है, तो इसका जो है यहाँ पे आने पर क्या होगा, तीर का नोक नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। मतलब इसमें हम लोगों को चेंजिंग क्या मिला, देखिए ये दोनों तो सेम लिखा गया है, खाली इसमें जो तीर का निशान जो है ये पलट जा रहा है, ठीक है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, इस वाले टॉपिक में भी यहाँ पे कि जो यहाँ पे दोनों लिखा गया है इसको तो हम लोग सेम रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे तो इसको सेम रखेंगे, और यहाँ पे जो है आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे कि इसको जो लिखना है, ये वाला जो तीर का निशान है इसको उलाट देंगे। नीचे तरफ है तीर, तो ये तीर किस तरफ हो जाएगा, ये तीर हो जाएगा आपके ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है कि किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है ये फिगर। तो आप लोगों को मिल जाएगा किस में, तो ऑप्शन नंबर जो है आपके डी में, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे मत बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रंगा हुआ है इसको उलट के इधर रंग दिया है, ठीक है। तो ये वाला जो है जिस तरह है, जिस तरह उसी तरह यहाँ पे उतरना है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो डी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगले प्रश्न को आप लोगों को बताना है यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। अच्छे तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि यदि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाया जाए, चिन्हों को आपस में बदल कर, ठीक है। निम्नलिखित में से मतलब किसका चिन्ह जो है हम लोग बदल दें ताकि ये समीकरण जो है सही हो सके, ठीक है। तो देखिए इसमें आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है कि इसमें कभी भी पहला और दूसरा एग्जामिनर जो है उत्तर नहीं देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये प्रश्न आपके जो है देखिए ये सभी को मालूम है कि ये हम सवाल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पहला चेक कीजिएगा, दूसरा चेक कीजिएगा, तीसरा चेक कीजिएगा, चौथा चेक कीजिए, सबको चेक कीजिएगा, तो पता चलेगा कि इसका सही में उत्तर कौन होगा, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न सभी लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई नहीं कह सकता है कि इस प्रश्न को मैं नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न आपका टाइम टेकिंग है, ठीक है। अब देखिए इसको हल किस प्रकार करेंगे कि आपका टाइम बच सके, ठीक है। ऐसे प्रश्न को देखिए पहला और दूसरा कभी भी आप लोगों को चेक नहीं करना है, कभी भी एग्जामिनर कभी भी पहला और दूसरा उत्तर नहीं देता है, ताकि आपका जो है टाइम बर्बाद हो सके कि आप पहला भी चेक कीजिए, दूसरा भी चेक कीजिए। तो सीधा आपको तीसरा और चौथा चेक करना है, ठीक है। इसी में से कोई होगा। तीसरे को चेक करते हैं, तो देखिए प्लस की जगह पे क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और माइनस के जगह पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। चेंज हो गया। अब इसको बना दीजिए, ठीक है। देखिए 6 में 3 से भाग दे देंगे, 2 हो जाएगा। 2 में 6 से यहाँ पे क्या करना है, गुणा, तो 6 दूना का 12 हो गया, और प्लस है तो प्लस, फिर 24 है तो 24, माइनस का है 18 तो 18। अब देखिए 12 और 18 जोड़िएगा तो ये हो गया 30, 30 में से 24 जाएगा, आपका हो जाएगा 6, लेकिन लिखा है 39, यानी कि जो हमारा सी जो है ऑप्शन ये गलत है, ठीक है। सी वाले ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत है, ठीक है। आगे चलेंगे, डी वाले को चेक करते हैं, ठीक है। लिखा है कितना, 18, प्लस लिखा है तो प्लस को प्लस रहने दीजिए, प्लस को नहीं चेंज करना है, भागा और माइनस को चेंज करना है, ठीक है। और माइनस के जगह पे क्या लिखा है, माइनस के जगह पर अब आपको लिखना है भागा, और गुणा को नहीं चेंज करना है, उसी तरह से रहने दीजिए। माइनस के जगह पर लिखना है, भागे के जगह पे लिखना है आपका माइनस, ठीक है। हो गया, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे भागा कर लीजिए, ठीक है। तो 6 में जो है 24 में 6 से भाग देंगे, 4 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखिएगा गुणा लिखा है यहाँ पे, 6 तो 6 हो जाएगा ये, और माइनस का 3 है तो -3। देखिएगा ये हो गया आपका 18, यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे 6 चौका हो जाएगा 24, और माइनस का कितना लिखा है 3, ठीक है। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 24, ये होता है आप लोगों का कितना 18 और 24, ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, ये आपका होता है कितना जोड़ने पर, तो ये हो गया 42। 42 में से जब हम लोगों को 3 माइनस करना होगा, तो जब 3 माइनस करेंगे तो ये होता है आपका कितना 39, और 39 जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल गया होगा, ठीक है। 39 ही लाना था। तो आप लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, कि प्लस के जगह पर हम लोगों को भागा और भागे के जगह पर प्लस रखना था। तो समीकरण जो है ये आप लोगों का जो है सिद्ध हो जाता, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। अब आप लोग कभी भी इसको चेक करना होगा, तो पहला दूसरा कभी भी मत चेक कीजिएगा, आपका चौथा ही तीसरा में से कोई उत्तर होता है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा आप लोग इस तरह से बनाने का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे, 10वां प्रश्न कि PQRSU यहाँ पे एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोगों को मालूम होगा दिशा कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ठीक है। इस तरह से इसका जो है
मालूम होगा। तो देखिए इसका मुंह किधर है, ऊपर की तरफ, सबका मुंह जो है ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, कितने लोग हैं एक पंक्ति में, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 6 लोग हैं तो एक इधर होगा या इधर होगा, कोई भी होगा। देखिए अब यहाँ पे पढ़िएगा, अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, इनका उत्तर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ मुंह है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि ई क्यू जो है यस और पी के बगल में बैठा है। क्यू कहाँ पे है, तो यस और पी के बगल में। तो देखिए क्यू जो होगा, अगर हम लोग क्यू को यहाँ पे लिखते हैं तो ये हो जाएगा क्यू जो है पी और यस के बगल में, तो यस को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए देखिए यस जो है क्यू के बगल में है कि नहीं, पी भी क्यू के बगल में है कि नहीं। उसके बाद से देखिए पी जो है क्यू के दाएं बाएं से दूसरे स्थान पर है। पी जो है क्यू के बाएं दूसरे स्थान पे है, क्यू के बायां तरफ। तो देखिए अगर यहाँ पे आप लोगों को क्या रखा जाए, क्यू, तो इसका बायां आप लोग आइएगा तो बायां क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है पहला स्थान और ये हो जाएगा दूसरा स्थान पे पी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि क्यू किसी एक छोर पर बैठा है। क्यू जो है एक छोर पर है, तो यहाँ पे एक छोर हो गया, तो ये समझ लीजिए कि 1 2 3 4 और यहाँ पे कितने लोग बैठ गए हैं, 2 2 4, तो यहाँ पे ये छठा आदमी बैठेगा। ठीक है, कह रहा है तो बताइए कि बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन है। तो देखिए ये होता है आपका बायां और ये होता है आप लोगों का दायां। ठीक है, तो बायां से पूछ रहा है, तो देखिए बायां से दूसरा स्थान ये हो गया आप लोगों का पहला स्थान और ये आपका होता है दूसरा स्थान। तो यहाँ पे हमको मालूम नहीं है कौन बैठा है, यहाँ पे भी नहीं मालूम है, लेकिन हमसे पूछा गया है बाएं छोर से दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान पे देखिएगा आप लोगों को क्या बैठा हुआ मिल रहा है, यस मिल रहा है। ठीक है, तो यस जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जीके का होगा। 100 प्रश्नों का एक्सपेक्टेड प्रश्न होंगे आपके जितने भी बाकी शिफ्टों में एग्जाम होने वाले हैं उसके पे आधारित। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।